भ्रष्टाचारी नेता जो दूसरों को भ्रष्टाचार करते हुए बताना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं सांसद महोदय कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे, इस मौत के सौदागर पर? यह जो उसके घर में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया, कई धाराओं में मुकदमा उसके भाई के खिलाफ और PIL में उसका नाम भी आया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पराग त्यागी को, अमन त्यागी के सगे भाई को, उसके फादर को, और अमन त्यागी जो बाद में उसका नाम भी उसमें आया क्योंकि वो व्यवस्था में है, वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है, जो उसका भाई है कारीदारी तो यही है सर। अग्रवाल के अवैध कब्जे जो उसने तालाबों पर कर रखे हैं, जो उसने जमीनों पर कर रखे हैं, जो उसने हसनपुर की जमीन पर कर रखे हैं, जो उसने भगवानपुर को पूरी तरह तबाह करने का काम कर दिया, भगवानपुर के प्रत्येक तालाब पर उसका कब्जा, प्रत्येक तालाब पर उसकी व्यवस्था, कब इन कब्जों को कब्जा मुक्त करेंगे? अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। कहना चाहते हैं, और ये भ्रष्ट लोग जो आरोप लगा रहे हैं सुबोध राकेश पर, उनके तमाम तथ्य लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। चाहे वो इन चोरों का सरदार, ये चोर टोली का सरदार देवेंद्र अग्रवाल हो, जिसे लोग यहां आम भाषा में चोरमैन भी कहते हैं आजकल, चाहे वो अमन त्यागी हो, जिसने अपने घर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री लगाई और चलाई और गरीबों के साथ उनके जान से खिलवाड़ करने का काम किया, मौत का वो सौदागर चाहे वो हो, और चाहे ये उनका दलाल, उनका गुलाम मास्टर सतपाल, जिसकी कोई औकात नहीं है किसी के सामने खड़े होने की, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी हकीकत आपके सामने बताना चाहता हूं। राजकुमार कसाना जो यहाँ पर मंडी समिति का अध्यक्ष बना बैठा है सरकार के माध्यम से, इन सभी लोगों की आज आपके सामने मैं पोल खोलने आया हूँ। और रिकॉर्ड मेरे पास तथ्य हैं, सारी चीजें हैं कि कितने तालाबों पर देवेंद्र अग्रवाल के और उसके परिवार के कब्जे हैं, और कैसे मास्टर सत्यपाल की घरवाली के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है, उसको राजनीतिक प्रेशर में दबाया गया है। कैसे देवेंद्र अग्रवाल की भाभी के खिलाफ, और उसका नाम भी तहरीर में है, 420 का मुकदमा दर्ज है, उसको कैसे दबाया गया है, उसकी जो जांच थाना भगवानपुर कर रहा था, कैसे उसको इनके बड़े नेताओं के संरक्षण के माध्यम से दबाया गया है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं, और ये तथ्यों के आधार पर आपके सामने मैं रखूंगा। बात करते हैं हम इन चोरों के सरदार देवेंद्र अग्रवाल की। साथियों, ये आदमी यहां पर जब आया था, ये सहारनपुर का रहने वाला है, और सहारनपुर का जो गांव है इनका, उस गांव से ये निकल कर आए जब वहां व्यवस्था कुछ इनके पास नहीं बची, कुछ रहने खाने का सिस्टम में नहीं बचा, तभी आदमी वहां से निकलकर भगवानपुर की तरफ आया, और इसका परिवार आकर यहाँ पर बसा। और यहाँ पर बसने के बाद इसने जिस प्रकार से अवैध कब्जे यहाँ पर किए हैं भगवानपुर में, अपने उस कार्यकाल में जब यहाँ पर ये 5 साल के लिए प्रधान चुना गया था, उस कार्यकाल में इस आदमी ने कितने अवैध कब्जे यहाँ पर किए हैं, वो सारे तथ्यों के आधार पर आपके सामने हम रखेंगे। ये देवेंद्र अग्रवाल की हम बात आपके सामने करना चाहते हैं। जब वो व्यक्ति यहाँ पर अपने परिवार के साथ आया तो उसके पास 1 इंच जमीन नहीं थी। 2020 इसके घर पर छापा लगा, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पूरा प्रशासन था, तहसील का प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी था, और ड्रग्स इंस्पेक्टर भी था, पूरा सिस्टम। इसके घर पर नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई मेरे भाइयों। और दुख का विषय यह है, जीरो टॉलरेंस की सरकार में दुख का विषय यह है कि सांसद महोदय जो निशंक जी यहां पर बैठे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन चोरों को, इन मौत के सौदागरों को कौन बचा रहा है? ये देखिए, 3 बार हमारे माध्यम से, 3 बार हमारे माध्यम से कि इस पर कार्रवाई करिए, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई है? अबे इस आदमी के, जिसको अमन त्यागी कहा जाता है, जो बहुत बड़ा नेता भाजपा का बनता है, और जिसको दवाई की फैक्ट्री पर पकड़ने के बाद इसके घर में इसके भाई के खिलाफ, जिसका नाम पराग त्यागी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और इसमें इसका नाम भी आया। PIL डली हुई है कोर्ट में, PIL डली हुई है, जिसमें इसको पार्टी बनाकर दुष्यंत त्यागी के माध्यम से दर्शाया गया है। उसमें वहां पर भी आदेश दिया गया कि इस कार्रवाई को यहां पर करना चाहिए। PIL ये होता है
कि PIL एक बार डालने के बाद उसको वापस नहीं लिया जाता, ये सब लोग जानते हैं। PIL डाली गई, ये देखिए पराग त्यागी भाजपा नेता का भाई है, ये देखिए, ये अमर उजाला की खबर है और इसमें लिखा गया है कि मंगलवार को मामले में डॉग इंस्पेक्टर मानदेवर सिंह राणा की ओर से भगवानपुर थाने में तहरीर दी गई। SSO संजीव थपलियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पराग त्यागी पुत्र विप्लात त्यागी, जो अमन त्यागी का फादर है, निवासी चुड़ियाला थाना भगवानपुर, फादर हयात पुत्र मोहम्मद इसाक निवासी लिंक रोड पावर हाउस के सामने खान आलमपुर जिला सहारनपुर, दिनेश पुत्र लाखन सिंह फलाफला फिराजबाद यूपी, इनके खिलाफ औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिस चुड़ियाला निवासी पराग त्यागी के खिलाफ फैक्ट्री में नकली दवाई बनाने के मामले में केस दर्ज किया है, वह एक भाजपा नेता का भाई है। मामला उजागर होने पर राजनीतिक गलियारे में लोगों की चर्चा बड़ी गर्म है। ये आप देखिए, ये PIL दुष्यंत त्यागी के माध्यम से, जिसमें अमन त्यागी का भी नाम है, पराग त्यागी का नाम है, उसके फादर का नाम है, और इसमें लिखा गया है कोर्ट के माध्यम से कि प्रशासन ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ये लगातार कोर्ट में चल रही प्रक्रिया, ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, हम आपको दिखाएंगे इस सिस्टम को भी। ये SSP को, हरिद्वार SSP को 2 हफ्ते में कार्रवाई के निर्देश, ये हाई कोर्ट के आदेश है, जो इस पर कार्रवाई करने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। SSP हरिद्वार से रिपोर्ट तलब की इसी मामले में। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि BD इंटर कॉलेज, जिसकी चर्चा उस गुलाम ने की थी, आप लोगों ने सुना है, कल वो मीडिया में कह रहा था कि सुबोध राकेश अध्यक्ष था, ये हो गया, फलाना हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं, उसने ये भी कहा कि वहां पर 50 साल से कार्य नहीं हुआ, वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण उसकी बिल्डिंग है। हम उससे, उस गुलाम से पूछना चाहते हैं कि 50 साल मैनेजमेंट अमन त्यागी के परिवार के हाथ में था, उस अपने बाप से सवाल क्यों नहीं करता भाई कि उसने वहां पर काम क्यों नहीं किया, कहां उसका पैसा गया, कहां उस मैनेजमेंट का सिस्टम गया, कहां वो व्यवस्था गई। 2014 में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सामने मैनेजमेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें सुबोध राकेश को अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था और उमेश त्यागी को मैनेजर के लिए नामित किया गया था। लीगल प्रोसीजर से SDM भगवानपुर के, पहले हाई कोर्ट के आदेश पर SDM भगवानपुर के माध्यम से वो चुनाव हमारा खुला और उसमें हम सिस्टम में आए, कमेटी हमारी वहां पर बनी। कोई चोर बाजारी नहीं जैसे आज ये कर रहे हैं, जैसे आज वहां पर धांधलेबाजी इन्होंने पूरी तरह से कर रखी है, व्यवस्था पूरी तरह खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम सुबोध राकेश ने नहीं किया। और ये अमन त्यागी क्यों कर रहा है ये काम? मात्र 10 बीघा जमीन जो इसके बाप दादा ने इस कॉलेज को कभी दान की थी, उस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है ये अमन त्यागी, और सुबोध राकेश ने रोका था। 2015 की घटना है, जाकर पता कर सकते हैं, भगवानपुर थाने में दर्ज है। जब इसने वहां पर कब्जा शुरू कर दिया, टुल्लू पंप से पानी चलाना शुरू कर दिया, तो वहां पर खेलने वाले बच्चे मेरे पास आए, मैं दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा, वहां देखा कि वहां पर टुल्लू पंप चल रहा है, गाड़ी खड़ी है, 2 मजदूर बैठे हैं और आधा पानी लगभग उसमें फील्ड में खेलने के लिए बच्चों की जो फील्ड है उसमें भर दिया गया था। हमने उन्हें पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम चुड़ियाला से। मैंने कहा ये काम करने के लिए किसने कहा? उसने कहा जी अमन त्यागी ने हमें भेजा है, ये उसकी जमीन है, इस पर कब्जा करना है। तब मैंने उन लोगों को, गरीब आदमी को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई इसमें कोई दोष नहीं है, तुम तो मात्र मजदूर हो। उसके बाद हमने थाना भगवानपुर को तत्काल में वहां पर बुलाया, गाड़ी सहित वो लोग वहां पर आए। वहां पर इनोवा गाड़ी थी, उसको सीज किया गया, उस टुल्लू पंप को सीज किया गया, और जो उसका व्यक्ति वहां पर जो खड़ा था जिम्मेदार, उसको पुलिस पकड़कर थाने में लेकर गई। हमने उसके खिलाफ तहरीर थाने में तभी तत्काल रूप से दी थी। ये है इनकी असलियत, ये है ये भ्रष्टाचारी नेता जो दूसरों को भ्रष्टाचार करते हुए बताना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं सांसद महोदय कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे, इस मौत के सौदागर पर? ये जो उसके घर में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया, कई धाराओं में मुकदमा उसके भाई के खिलाफ और PIL में उसका नाम भी आया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पराग त्यागी को, अमन त्यागी के सगे भाई को, उसके फादर को, और अमन त्यागी जो बाद में उसका नाम भी उसमें आया क्योंकि वो व्यवस्था में है, वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है, जो उसका भाई है, कारीदारी तो यही है, सब सारी चीजें इसी के माध्यम से चलती हैं। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय सांसद जी कि कब इस पर कार्रवाई करेंगे, कब इस मौत के सौदागर पर पता नहीं कितने लोगों को मार चुका होगा अभी तक नकली दवाइयां खिला के, कब इसके घर पे बुलडोजर आप चलाएंगे, कब इस पर कार्रवाई करेंगे, कब इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम अपने सम्मानित मीडिया के माध्यम से ये सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय सांसद जी से, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। उसका जवाब दीजिए कि इन साक्ष्यों के आधार पर
जो हम साक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं, इनके आधार पर इन भ्रष्टाचारियों पर आप कब कार्रवाई करेंगे, कब इनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, ये हम आप लोग बताइए। कब देवेंद्र अग्रवाल के अवैध कब्जे जो उसने तालाबों पर कर रखे हैं, जो उसने जमीनों पर कर रखे हैं, जो उसने हसनपुर की जमीन पर कर रखे हैं, जो उसने भगवानपुर को पूरी तरह तबाह करने का काम कर दिया, भगवानपुर के प्रत्येक तालाब पर उसका कब्जा, प्रत्येक तालाब पर उसकी व्यवस्था, कब इन कब्जों को कब्जा मुक्त करेंगे? अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं सांसद महोदय आपसे, आप सबके सांसद हैं, आप पूरे जिले के सांसद हैं, आप मात्र अमन त्यागी या देवेंद्र अग्रवाल जैसे चोरों के नहीं है, आप सबके सांसद हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए कि कब आप इन चोरों पर कार्रवाई कराएंगे, कब अमन त्यागी को इस मौत के काम पर करने के लिए, दुनिया का सबसे घटिया काम जो ये कर रहा था पकड़ा गया, कब आप इस पर कार्रवाई कराएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? और कब देवेंद्र अग्रवाल के अवैध कब्जों पर और इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अरबों की प्रॉपर्टी आज इसने बना ली है, खाली आया था यहां पर भगवानपुर में, आज अरबों का 5 पेट्रोल पंप का मालिक है, कहीं कहीं जगह कितनी जगह जमीनें अवैध पड़ी हैं, कब इस पर कार्रवाई होगी, कब इसकी प्रॉपर्टी की जांच होगी, कब इसके अवैध प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाएगी सरकार के, और कब इन लोगों के घरों पर आप बुलडोजर चलाएंगे? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं और ये जवाब हम चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है, भगवानपुर विधानसभा के लोग, नगर पंचायत क्षेत्र के लोग, कि कब आप इस पर कार्रवाई करेंगे इन अवैध कब्जेदारियों पर। राजकुमार कसाना, गरीब लोग जो मात्र शक्कर और गुड़ बेचकर अपना जीवन